प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम कह रहा है लेट ओ बी द ओरिजिन एंड वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू वेक्टर ओ बी माइनस लैम्डा इंटू वेक्टर ओ ए फॉर सम लैम्डा ग्रेटर देन 0 इफ mod of vector OB cross vector OC is equal to 9/2 then which of the following statements is are true। 4 ऑप्शन दे रहा है, उसमें से कौन ऑप्शन करेक्ट है यह है हमको सेलेक्ट करना। सबसे पहले हम करेंगे क्या, वेक्टर OC को I J K के टर्म में निकाल लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन को देखेंगे। हमको दिया हुआ है वेक्टर OC इज इक्वल टू 1/2 OB माइनस लैम्डा OA। वेक्टर OC इज इक्वल टू 1/2 OB I माइनस 2j प्लस 2k माइनस लैम्डा OA 2i प्लस 2j प्लस k that is equal to 1 minus 2 lambda by 2 1 minus 2 lambda by 2i minus 2 lambda minus 2 plus 2 lambda by 2j 2 माइनस लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा बाई 2 के वेक्टर OC इतना मिल रहा है। अब हमको दे रहा है OB क्रॉस OC का मॉड इज इक्वल टू 9/2। OB क्रॉस OC का मॉड, पहले OB क्रॉस OC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में I J K OB कहाँ है, OB 1 minus 2 2 1 minus 2 2 और OC यहाँ पर निकला हुआ है 1 minus 2 lambda by 2 minus 2 plus 2 lambda by 2 2 minus lambda by 2 OB क्रॉस OC इतना मिलेगा। इस डिटर्मिनेंट को जब हम तोड़ेंगे तो दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I इंटू दिस। ऐसा करते हैं 1/2 सब में से कॉमन ले लेते हैं, 1/2 जगह है नहीं, डायरेक्टे करते हैं, दिस इंटू दिस। 1/2 कॉमन ले लेने पर जोड़ घटाव गलती होने का चांस घटेगा, तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं। 1/2 यहीं पर लगा दो और नीचे से यह 1/2 सब जगह से मिटा देते हैं।
दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू -4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा इंटू आई, this into this, -2 minus lambda, this into this, -2 plus 4 lambda j, और फिर this into this प्लस -2 लैम्डा प्लस 2 -4 लैम्डा के, दिस implies OB क्रॉस OC इज इक्वल टू हमको कितना मिल रहा है 6 लैम्डा, यह कट गया 6 लैम्डा आई, 6 लैम्डा आई, यहाँ पर 2 कट जाएगा, -3 लैम्डा जे, यहाँ पर यह 2 कट जाएगा, -6 लैम्डा के, -6 लैम्डा के। अब OB क्रॉस OC का मॉड, OB क्रॉस OC का मॉड 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 72 81 लैम्डा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 लैम्डा। लैम्डा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिखने में लैम्डा लिख देंगे, लेकिन हमको दिया हुआ है मॉड ऑफ OB क्रॉस OC 9/2 और हमको आ रहा है मॉड ऑफ OB क्रॉस OC 9 लैम्डा, इसका मतलब है 9 लैम्डा इज इक्वल टू 9/2। एक मिनट 1/2 छोड़ दिए हैं, 1/2 छोड़ दिए हैं, 1/2 बाई 2, तो इसके अंदर हो जाएगा बाई 4, तो यहाँ हो जाएगा 9 लैम्डा बाई 2, 9 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 9/2, 9 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 9/2, दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब लैम्डा के इस वैल्यू को जब हम इसमें रख देंगे, इसमें तो OC क्या मिलेगा, तब हमको मिलेगा OC इज इक्वल टू 1 रख दो तो -1/2 आई, -1/2 आई, यहाँ पर 1 रख देने पर 4/2 यानी 2 -2j, और यहाँ पर रख देने पर 1/2 के प्लस 1/2 के। अब जरा मिटाते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ OC ऑन OA इज -3/2। OC का प्रोजेक्शन OA पर
प्रोजेक्शन ऑफ ओ सी ऑन ओ ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओ सी डॉट ओ ए बाय मॉड ऑफ ओ ए, दैट इज इक्वल टू ओ सी देख रहे हो, ओ ए देख रहे हो, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, दिस इंटू दिस -1, 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू 1/2 +1/2 बाय मॉड ऑफ ओ ए 4 + 4 + 1 रूट अंडर, दैट इज इक्वल टू -5 + 1/2, तो कितना हो जाएगा -9/2 बाय यह हो जाएगा 3, दैट इज इक्वल टू -9/2 बाई 3, 3 से यह 9 कट जाएगा, -3/2, -3/2, यह ऑप्शन सही है। कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज 9/2, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओ ए क्रॉस ओ बी का मॉड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ ओ ए क्रॉस ओ बी, ओ ए देख रहे हो, ओ बी देख रहे हो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, आई जे के 2 2 1 1 -2 2 1 -2 2, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ इंटू मॉड ऑफ 4 जोड़ 2 6i, 4 - 1 यानी 3 -3j -4 -2 -6k, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू इस वेक्टर का मॉड 30, ऐसा करो कि इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 ले ही लो कॉमन, 3 मॉड ऑफ क्या बचेगा 2i -j -2k, अब इसका मॉड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू 4 जोड़ 1 जोड़ 4, दैट इज इक्वल टू 3/2 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 9/2, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज 9/2, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 9/2, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो सबसे पहले हम वेक्टर ए बी निकालेंगे, वेक्टर ए बी, काहे कि कोई ट्रायंगल होगा ए बी सी, तो वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी हम निकालेंगे, उसके बाद ही एरिया निकालेंगे। तो वेक्टर ए बी ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -i, दिस माइनस दिस, -4j, दिस माइनस दिस,
प्लस के, फिर वेक्टर ए सी ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी यहाँ देखो, इसमें से घटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, -5/2i -2 -4j और 1/2 -1 तो -1/2k। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ AB क्रॉस AC। दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ, डिटर्मिनेंट फॉर्म में AB क्रॉस AC को लिखते हैं। AB यहाँ है IJK -1 -4 1 -5/2 -4 -1/2। दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ दिस इंटू दिस। ऐसा करते हैं ना, 1/2 बाहर ले लेते हैं और अभी डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही लिख रहे हैं IJK -1 -4 1। चूँकि यहाँ पर 1/2 नहीं था, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में माइनस है, नीचे में 1/2 और सब में से 1/2 बाहर ले लिए तो यहाँ बच रहा है -5 -8 -1। इसका मॉड लिखना छूट गया है, इसका मॉड अभी डिटर्मिनेंट फॉर्म में है। दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू मॉड ऑफ 4 जोड़ 8 12/j 1 + 5 6 -6j 8 -20 8 -20 तो -12k -12k। दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू, सब में से 6 बाहर निकाल लो 6 तो हो जाएगा मॉड ऑफ 2i -j -2k। दैट इज इक्वल टू 3/2 इंटू इसका मॉड 4 + 1 + 4। दैट इज इक्वल टू 3/2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9/2। दे रहा था 9/2 तो यह ऑप्शन भी सही हो गया। ऑप्शन डी कह रहा है द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स OA and OC, वेक्टर OA and वेक्टर OC is π/3। पैरेललोग्राम है, इसका एडजेसेंट साइड्स OA और OC है, तो इसका जो डायगोनल होगा, मान लेते हैं इस वर्टेक्स को D, तो एक डायगोनल यह हो जाएगा OD और दूसरा डायगोनल यह हो जाएगा CA। इस दोनों डायगोनल के बीच में जो एंगल बन रहा है, 2 एंगल बन रहा है, एक एक्यूट तो दूसरा ऑब्ट्यूज। एक्यूट एंगल को मान लेते हैं थीटा। OA
दिया हुआ है, ओ सी हम निकाल लिए थे। तो ओ डी क्या मिलेगा, ओ डी ओ ए प्लस ओ सी, दोनों को जोड़ देने पर 3/2 आई, 2 है जे खत्म, 1 + 1/2 यानी 3/2 के। सी ए इज इक्वल टू ओ ए माइनस ओ सी, दैट इज इक्वल टू ओ ए माइनस ओ सी। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5/2 आई, 2j, यह हो जाएगा 4j, और k -1/, इसको माइनस करेंगे 1/2 के, तो प्लस 1/2 के। ओडी निकाल लिए, सी ए निकाल लिए वेक्टर, दोनों के बीच का एक्यूट एंगल अगर थीटा हो तो ओ डी डॉट सी ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ओ डी मॉड ऑफ सी ए। अगर इसका मॉड ले लें, इसका मॉड कॉस थीटा का मॉड इतना हो जाएगा। अगर थीटा एक्यूट है तो कॉस थीटा ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, तो कॉस थीटा को मॉड के अंदर लिखने का जरूरत नहीं है। दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस, ओ डी डॉट सी ए का मॉड बाय मॉड ऑफ ओ डी मॉड ऑफ सी ए। ओ डी डॉट सी ए, ओ डी देख रहे हो, सी ए देख रहे हो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिस इंटू दिस 15/4, जे तो है नहीं तो जे वाला खत्म, के है तो क्या हो जाएगा 3/4 मॉड बाय मॉड ऑफ ओडी, ओडी का मॉड 9/4 प्लस 9/4 रूट अंडर, और फिर सी ए का मॉड 25/4 प्लस 16 प्लस 1/4, यानी कॉस थीटा क्या मिल रहा है, दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू 18/4 बाय 18/4, और यह मिलेगा 16 चौके 64 है 65, 65 और 25 90/4, 90/4 दैट इज इक्वल टू 18/4, 18/4 90 जो है 18×5 = 90, तो 18/4 इंटू √5, यह दोनों मिलकर के 18/4 हो जाएगा। ऊपर वाला 18/4 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 1/√5, कॉस थीटा 1/√5, तो थीटा π/3 होगा, 60 डिग्री होगा। कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री
1/√5 होता है या कितना होता है? √3 cos 60 डिग्री 1/2 होगा। अब cos 60 डिग्री 1/2 होगा, 1/√5 नहीं होगा। तो cos थीटा 1/√5, दिस इम्प्लाई थीटा नॉट इक्वल टू π/3 यानी 60 डिग्री, π/3 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन डी गलत हो गया। तो फाइनली ऑप्शन ए बी सी सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी गलत है। जरा आंसर देख लेते हैं। आंसर दे रहा है ए बी सी, ठीक है, हो गया।